हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष डीएलएड का सभी विषयों का संपूर्ण ब्लूप्रिंट। जी हां, नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो ब्लूप्रिंट होगा वर्ष 2022 में, साथ ही 23 में जो परीक्षा होगी वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला विषय है वो है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह पूर्णांक 70 अंकों का होता है। जी हाँ, ये परीक्षा 70 अंकों की होती है, साथ ही साथ 3 घंटे का समय मिलता है। तो अगर बाल्यावस्था एवं बाल विकास की बात करें तो इसमें आपको कुल 5 इकाइयां मिलेंगी। जी हाँ, यहाँ पर 5 इकाइयां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे 5 इकाइयां यहाँ पर हैं। पहली इकाई 15 अंकों की, दूसरी इकाई 13 अंकों की, तीसरी इकाई 15 अंकों की, चौथी इकाई 15 अंकों की और पांचवी इकाई 12 अंकों की। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, एक वाक्य, 2 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न, साथ ही साथ 5 अंकों के प्रश्न भी इस पूरे विषय से आते हैं। तो ये जो विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, ये कुल 70 अंकों का है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं हम अगले विषय की ओर, लेकिन अगले विषय पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के वीडियो लिंक को शेयर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। यह परीक्षा भी 70 अंकों की होती है। समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, यह भी 70 अंकों की होती है और 3 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, इसमें कुल 5 इकाइयाँ हैं। जहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन 5 इकाइयों में आप देख पा रहे हैं कि 15, 15, 15 और 5वीं इकाई जो है 10 अंकों की। बाकी सभी इकाइयाँ जो है 15-15 अंकों में बटी हुई हैं। यहाँ से भी बहुविकल्पीय, यहाँ से भी रिक्त स्थान, यहाँ से भी एक वाक्य, यानी 5 बहुविकल्पीय, 5 रिक्त स्थान और 5 एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न और 5 अंकों के भी प्रश्न हैं। स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के पीडीएफ नोट्स सभी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, तो आप उस पर जाकर फॉलो ज़रूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि तीसरा है, वह है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। जी हाँ, इसे कई लोग पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा भी कहते हैं। यह भी 70 अंकों का होता है, साथ ही साथ इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो इसमें कुल 4 इकाइयाँ, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल कितनी इकाइयाँ हैं, 4 इकाइयाँ हैं। तो इन 4 इकाइयों में आपको प्रारंभिक बचपन में देखभाल वाला जो इकाई है उसमें से 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल, जिसे SGGS भी कहते हैं, वह भी 20 अंकों का है। बचपन में देखभाल की शिक्षा पठचर्या की योजना 15 अंकों का, और बच्चों की प्रगति का आकलन ये 15 अंकों का। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक वाक्य वाले रिक्त स्थान, एक वाक्य, साथ ही साथ बहुविकल्पीय और 2 अंकों से लेके 5 अंकों तक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ब्लूप्रिंट है, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि है हमारा चौथा, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। यह प्रश्न पत्र 25 अंकों का आता है। जी हाँ, मात्र 25 अंकों का प्रश्न पत्र, लेकिन 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो ये जो विषय है प्रारंभिक भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, इसमें कुल 9 इकाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो इन 9 इकाइयों को आप ध्यान से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो कुल 9 इकाइयाँ हैं ये बहुत ही कठिन है, यानी कि एक इकाई में आपको 2 नंबर 3 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इकाई है एक, जो कि है भाषा क्या है, यह 2 अंकों की पूछी जाती है, और यहाँ से 2 बहुविकल्प ही आते हैं। यानी यहाँ से आपको बड़े प्रश्न उत्तर जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही अंक का प्रश्न आता है, और वो भी बहुविकल्पीय आता है, देख सकते हैं। फिर इकाई 2, भाषा विविधता और बहुभाषिकता, ये भी 2 अंकों का आता है, और इसमें से एक 2 अंक का प्रश्न आता है। कोई भी इसमें से बहुविकल्प नहीं आएगा, तो छोटे प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर तीसरा इकाई भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण भी 2 अंकों की आती है, और यहाँ से भी 2 अंकों का प्रश्न। भाषा की कक्षा, ये 2 अंकों का आता है, और यहाँ से पूछा जाता है एक बहुविकल्पीय और एक 2 अंकों का प्रश्न। फिर भाषा कौशल क्या है, 4 अंकों का है, यहाँ से एक बहुविकल्पीय और एक 2 मार्क्स का एक प्रश्न आता है। फिर भाषा कौशल का विकास, ये भी 4 अंकों का है, यहाँ से सीधा सीधा 4 अंकों का एक प्रश्न ही आता है, कोई बहुविकल्प नहीं। फिर साहित्य 3 अंकों का है, तो ये सीधा सीधा 2 अंकों का प्रश्न आता है। पाठ्यपुस्तक एवं उसके
शिक्षा शास्त्र की समकक्ष, ये भी 3 अंकों का। कक्षा शिक्षण की योजना एवं आंकलन, ये भी 3 अंकों का। तो यहाँ से एक बहुविकल्पीय और एक 2 अंकों का प्रश्न, तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार रोक देता हूँ, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जूम कर देता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप चाहे तो रोक कर आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। तो अगला प्रश्न पत्र है पटचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। जी हाँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर वाला है, IT वाला। यह प्रश्न पर 50 अंकों का होता है और समय मिलते हैं 3 घंटे। जी हाँ, 50 अंकों का और 3 घंटे का समय मिलता है। और इसमें जो इकाइयाँ हैं, कुल 4 इकाइयाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कुल 4 इकाइयाँ हैं। इन 4 इकाइयों को आप देख सकते हैं कि इकाई प्रथम से 15 अंकों का, इकाई 2 से 15 अंकों का, इकाई 3 और 4 से 10-10 अंकों का। यहाँ पे बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, एक वाक्य नहीं आते यहाँ पर, सिर्फ बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान। साथ ही साथ 2 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न और साथ ही साथ 5 अंकों का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसे पॉज कर दिया, या फिर चाहे तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से वीडियो के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि प्रोफेशनल इंग्लिश, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी छात्रों को कठिनाई जाती है। तो स्टूडेंट, प्रोफेशनल इंग्लिश की सभी वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप चाहे तो वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी। चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे हर विषय की विषयवार वीडियो मिलेगी। तो वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखें। अभी देखिए, प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत ही कठिन विषय है। तो स्टूडेंट्स, ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रख दें। तो प्रोफेशनल इंग्लिश जो है 25 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसमें कुल हैं 5 इकाइयाँ। जी हाँ, 5 इकाइयाँ यहाँ पर हैं, जैसे कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जो कि द्वितीय वर्ष में भी होता है और ये प्रथम वर्ष में भी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से 2 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न और साथ ही साथ एक 6 अंकों का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चारों इकाइयों को। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है राइटिंग, जो 8 अंकों की पूछी जाती है, और रीडिंग 6 अंकों की, और वोकैबुलरी एंड ग्रामर 5 अंकों की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर यहाँ से 2 अंकों के और 4 अंकों के ही प्रश्न आते हैं, 2 अंकों के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और रीडिंग और राइटिंग से 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। जी हाँ, एक पैसेज पढ़ना होता है और एक में लेटर या स्टोरी लिखनी होती है, तो 4-4 अंकों की होती है। तो बहुत ही आसान है, किंतु अगर ध्यान से पढ़ा जाए ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो पास कर सकते हैं, अन्यथा बहुत कम बच्चे ही इसमें प्रोफेशनल इंग्लिश में पास हो पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। तो अगला प्रश्न पत्र है, वो है योग शिक्षा। जी हाँ, ये पेपर भी 25 अंकों का होता है, साथ ही 3 घंटे का होता है। तो योग शिक्षा जो है, इसमें भी आपको कुल 4 इकाइयाँ मिलेंगी। जी हाँ, योग शिक्षा में 4 इकाइयाँ आप देख सकते हैं। चारों इकाइयाँ में से आप देखेंगे प्रथम इकाई 5 अंकों की, योग परिचय, पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात के योग के बारे में, वो भी 5 अंकों का। योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण विधियाँ, वो होंगी 7 अंकों की, और शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य, वो 8 अंकों का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अंतिम 2 इकाइयाँ हैं 7 और 8 नंबर की, जो पास करने के लिए बहुत हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी बहुविकल्पीय आते हैं, कोई रिक्त स्थान, कोई एक वाक्य नहीं, सीधा बहुविकल्पीय और सीधा 2 अंकों के प्रश्न और 4 अंकों के प्रश्न। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पॉज कर दिया है। आप चाहे तो इसे रोक कर लिख भी सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ ही साथ चैनल पर दूसरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि है क्षेत्रीय भाषा शिक्षण, और ये होता है पूर्णांक 70 अंकों का, साथ ही साथ इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण में जो है भाषा है, वो है हिंदी भाषा शिक्षण। जी हाँ, इसमें हिंदी भाषा का चुनाव करना होता है। इसमें कुल आपको 6 इकाइयाँ मिलेंगी। जी हाँ, 6 इकाइयाँ आप अपने सामने देख सकते हैं कि 6 इकाइयाँ यहाँ पर हैं मौजूद। आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके सामने रख दिया है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 इकाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, प्रत्येक इकाई 12-13, 12-13 और 5वीं 6वीं जो है 10-10 अंकों की हैं। यहाँ से बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, एक वाक्य सभी आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न और 5 अंकों के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और तो और 2 6 अंकों के भी प्रश्न है। तो बहुत बड़ा ये विषय है, बहुत ही सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पेपर बड़ा होता है तो हमें राइटिंग स्पीड बढ़ानी होती है इसमें, और ज़्यादा लिखना होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो कि है हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और यह भी 70 अंकों की होती है। जी हाँ, यह भी परीक्षा 70 अंकों की होगी, 3 घंटे की होगी। और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कठिन विषय माना जाता है, जिसमें से कुल 5 इकाइयाँ आती हैं। तो आप देख सकते हैं 5 इकाई आपके सामने है। ये 5 इकाई जो आपके सामने नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर देख पाएंगे कि इकाई 1 और इकाई 2
पहला 10 अंकों का इकाई 2 15 अंकों का, बाकी सभी दूसरा तीसरा चौथा इकाई सब कुछ 15-15 अंकों का है। केवल इकाई 1 10 अंकों का है। यहाँ से भी बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, एक वाक्य, 2 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न और 5 अंकों के प्रश्न तथा एक 6 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इसके आप सभी वीडियो लेक्चर्स और नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, हर एक विषय का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न पत्र है। वो है गणित शिक्षण पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के लिए। जी हाँ, यह विषय 70 अंकों का होता है, समय 3 घंटे का। इसका भी वीडियो लेक्चर आपको चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए चैनल पर जाकर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल 6 इकाइयाँ हैं। 6 इकाइयों में यहाँ पर प्रश्नों का अंकोवार विभाजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। गणित से परिचय 10 अंकों का, गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ 15 अंकों का, गणित संस्थाएं सिद्धांत एवं शिक्षण विधियाँ 10 अंकों की, ज्यामिति आकार एवं पैटर्न 10 अंकों का, पाठ्यपुस्तक और शिक्षा शास्त्र की समझ 15 अंकों की, कक्षा योजना एवं आकलन 10 अंकों की। यहाँ भी आपको बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, एक वाक्य मिलेंगे। साथ ही साथ 2 अंकों का प्रश्न, 3 अंकों का प्रश्न, 4 अंकों का प्रश्न और 5 अंक के भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहे तो रोक कर पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि आप फ्री में बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे सभी 10 के 10 विषय DLED के, जो हमने यहाँ पर सबके ब्लूप्रिंट देखे। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स बाकी सारे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आए तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों और क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो DLED की पढ़ाई के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, मिल नहीं रही है पढ़ाई, तो आसानी से आप फ्री में पढ़ाई कर पाएँ और सभी का भविष्य उज्जवल हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी क्लास में।